बहुत ही जद्दोजहद और मेहनत से पब्लिक के लिए जो किया, यहाँ की जनता भली भांति जानती है, आप लोग जानते हैं कि पुलिस और पब्लिक का जो दोस्ताना है वो बहुत काम करता है पुलिसों के लिए, प्रशासन के लिए। इसलिए कोई भी पुलिस वाला आने वाले दिन में अगर पब्लिक से अपना रिलेशन बेहतर नहीं रखेगा तो ये पुलिसिंग बहुत ही कमज़ोर रहेगी। और जब पब्लिक और पुलिस का रिलेशन बढ़िया होता है तो पुलिसिंग करने में भी मज़ा आता है। और अपने चौथे स्तंभ के साथ मिलजुल के मीडिया कर्मियों से मिल के एक एक मीडिया की कर्मी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, पेपर है, सबों से मिल के शाना बशाना काम करेंगे तो उनको अपने अनुसंधान में, अपने क्राइम में, अपने थाना के अंतर क्राइम कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो मुझे मिला है। तो क्या आप अब थानेदारी की पारी को ख़त्म करने के बाद राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए सोशल वर्क को काफ़ी मजबूती से पकड़ा था और गरीबों की भलाई और उनके लिए किसी हद तक जाना, उनके काम के लिए, उनके किसी भी दुख दर्द में खड़े होने के लिए मेरी माँ और मेरे पिताजी पुलिस में आने से पहले काफ़ी समझाए थे कि पुलिस एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे जोर ज़बरदस्ती गरीबों को सताना ये सब मत करना। और मैं उन्हीं के कथनानुसार मैं अपने जीवन को उतारा और आज तक और आगे जो आप पारी की बात बता रहे हैं, मैं पॉलिटिक्स से जुड़ूंगा और सोच विचार करके मैं अपना फैसला लूँगा और उसमें आप लोगों का सहयोग रहेगा। आप लोगों की सलाह को मैं सर के ऊपर रखूँगा। विधानसभा कौन सा क्षेत्र होगा? अब चूँकि हेड ऑफ दी पार्टी के तो लीडर हम हैं नहीं, एक अजना सा सिपाही से आज तक दरोगा होकर रिटायर किए हैं और जो शीर्ष नेता हैं जो पार्टी से कोशिश करेंगे कि डुमरांव में जब अपना कर्तव्य निभाया है तो मैं अपना पारी भी यहीं से खेलूँगा। अब पार्टी क्या होगी ये बात में बताएं। क्या समाज सेवा करने का अभी भी इरादा बिल्कुल है? समाज सेवा खुले लफ्ज़ों से मैं बता रहा हूँ कि मैं समाज सेवा करूँगा और पुलिस में रह के जितना किया उससे बेहतर करूँगा। और हर गांव गिराम के बच्चों को कभी हम बिलखना नहीं देखना चाहते हैं। जो इंसाफ होगा वही होगा, जो गलत होगा उसको कभी नहीं। अच्छा, आप अपने ये कार्यकाल में आपका कोई ऐसा यादगार पल कुछ याद कीजिए, या महादलित बस्ती हो या मेरे कार्यकलाप में सरकार का चैलेंज था। हमारे माननीय एसपी साहब, डीएम साहब का चैलेंजिंग ये काज था दारू पे कब्जा करना। मैंने हर दलित बस्ती को साफ़ सुथरा करवाया, वहाँ के बच्चों को किताब प्रोवाइड करवाया, पढ़ने लिखने के लिए स्कूल में उसका एडमिशन करवाया। और मैंने उस दलित बस्ती को, आप लोग देखते हैं भली भांति, आप न्यूज़ चलाते थे कि जिस थाने में रहा वहाँ के दलित बस्ती में 99% दारू को खात्मा किया, महुआ को खात्मा किया और सब लोग इज्जत से। और सबसे पहली बात कि मैं जिस थाने में गया, मैं अपने सबॉर्डिनेट को, चौकीदार को, सभी पदाधिकारियों को ये आदेश किया कि अब इस थाने में अनावश्यक किसी को गाली नहीं करना है, किसी को तंग नहीं करना है। जो जेन्युइन काम होगा वो काम करेंगे और हज़ारों लड़का को क्राइम की दुनिया से बचा के उसको मेन धारा पे लाए और एक समाज का निर्माण किए। एक थानेदार अगर ईमानदारी से अपने थाना में काम करेगा तो उस थाने के अंतर्गत जो सामाजिक न्याय होगा, हम नहीं समझते हैं कि कोई दूसरा कर सकता है। चूँकि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप आवेदन देंगे तो हर जगह से फॉरवर्ड होके वो थाना में आता। तो थानेदार को ईमानदारी से उस चीज़ को बखूबी उसका फैसला करना चाहिए और ये गरीबों तक करना चाहिए। माननीय न्यायालय का मैं सम्मान किया, माननीय पदाधिकारी से कभी झूठ बोल के कोई काम नहीं किया। और आप लोगों से भी, प्रेस के साथियों से मेरा कहना है कि आपने देखा है कि कभी जो सच्चाई बात होती थी मैं वो कहता था और आप जगह जगह हमको सपोर्ट करते थे कि इसमें ये कमी है, मैं उसको सुधारता था और उससे आगे बढ़ता था। अच्छा, पब्लिक के माइंड में हमेशा पुलिस को लेके अलग ही सेट होता है उनका माइंड, इस पर आपका क्या कहना है? पुलिस और पब्लिक का जो रिश्ता है भाई, क्योंकि हमारे समाज में क्रिमिनल, चोर, डाकू ये सब पैदा हो जाते हैं, कुछ लालच में, कुछ गलत संगत में। पुलिस से कभी भी घबराना नहीं चाहिए
और पुलिस से जो अच्छे लोग हैं, हेलमेट इसलिए नहीं पहने कि पुलिस उसका चंदा काटेगा, हेलमेट इसलिए पहने कि आपका बच्चा सुरक्षित घर आएगा। पुलिस पब्लिक का रिलेशन बेहतर होना चाहिए, अच्छे लोगों को इज्जत मिलनी चाहिए और क्राइम करने वाले क्रिमिनल को उसको सलाखों के पीछे भेजने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। और मैं जिस थाने में रहा, मैं 0 टॉलरेंस अपने थाने में लूट, डकैती, रहजनी ये सब को बर्दाश्त नहीं किया और न मेरे थाने में हुआ, और जो पहले हुआ था उस सबों को रिकवर करके सबों को जेल में भेजा। बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए हजारों की संख्या में आपके शुभचिंतक जुटे हुए थे विदाई समारोह में, उनको किस तरह का विदाई शुभकामना देंगे आप? मैं उन सभी लोगों का और साथ इंक्लूडिंग आप सभी मीडिया कर्मियों का आभारी हूँ, आजीवन आभारी हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे परिवार के घर से जो मेरे लोग आए हैं, मेरे एक क्लास फ्रेंड है मिस्टर इरफान, ये टीचर थे, रिटायर कर गए, मेरा बेटा है, भतीजा है, भांजा है, और जो मेरे ये सैबुल आपके रीडर हैं डीएसपी साहब के, मेरे क्लोज बहुत ही घर के बगल के हैं। मैं इस चीज़ को अपने जीवन में, और मेरा बच्चा भी इस चीज़ को नहीं भूलेगा कि अगर वो नवानगर आए, बक्सर आए, तो इसको पहचानने वाला आदमी कहे कि नहीं जुनैद बाबू का बेटा है। मैं इसी लाइन पे अपने बच्चों को भी संवारा है। और आज तक एक और चीज़ बता दूं कि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे पुरखे, मेरे चाचा लीडिंग करते थे, गांव की हिफाजत करते थे, लेकिन जब से मैं अपने सर पे उठाया, आज तक मेरे गांव में पुलिस केस मैं नहीं होने दिया, न किसी तरह का झगड़ा तकरार भी हुआ तो उसको सुबह से लेकर शाम तक में निपटा के उसको अपने आप में रखा। अगर बड़े उभरता हुआ पार्टी है आरजेडी, अगर ऑफर देती है तो क्या आरजेडी के दामन थामेंगे आप? देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं ये हमारी औकात नहीं है, और जो भी सोचेंगे आप लोगों से बेहतर मशवरा करके, और जब पटना जाएंगे, क्योंकि नेतृत्व का हवा बहुत ख़राब है, ये आप समझते हैं। और 1983 से लेकर अब तक जब पॉलिटिशियन के साथ था तो हर हवा को देखे हैं, ऊंच नीच को देखे हैं, गिरते चढ़ते को देखे हैं। तो मैं भी सोच समझ के ऐसे लोगों के साथ रहूँगा कि जो समाज का भला करे, जो समाज के कल्याण में सपोर्ट करे और बिहार का नाम पैदा करे। ओके सर, पीएम तक से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।